शनिवार दोपहर को बांग्लादेश की राजधानी ढाका स्थित हजरत शाहजलाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक बड़ी और चिंताजनक घटना सामने आई, जब एयरपोर्ट के कार्गो विलेज इलाके में भीषण आग लग गई। ये इलाका मुख्य रूप से आयातित सामान के भंडारण और प्रबंधन के लिए इस्तेमाल होता है और वहां मौजूद बड़ी मात्रा में ज्वलनशील सामग्री की वजह से आग ने बहुत तेजी से विकराल रूप ले लिया। आग की खबर मिलते ही फायर सर्विस की टीम्स तुरंत मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू कर दिया। फायर सर्विस मुख्यालय के मीडिया सेल अधिकारी तलहा बिन जोसीम ने बताया कि आग की तीव्रता बहुत ज्यादा है और इसे नियंत्रण में लाना एक बड़ा और जटिल काम साबित हो रहा है। शुरुआती तौर पर 16 दमकल यूनिट घटनास्थल पर पहुंची थी, लेकिन जैसे जैसे आग फैलती गई वैसे वैसे अतिरिक्त संसाधनों की जरूरत पड़ने लगी और इसीलिए और 16 यूनिट को मौके पर भेजा गया। एयरपोर्ट के कार्यकारी निदेशक के प्रवक्ता मसूदुल हसन मसूद ने जानकारी दी कि आग कार्गो विलेज के पास वाले हिस्से में लगी, जहां बड़ी मात्रा में आयातित सामान अस्थायी रूप से जमा रहता है। उन्होंने ये भी बताया कि इस आग को बुझाने के लिए न सिर्फ फायर सर्विस बल्कि बांग्लादेश एयरफोर्स और एयरपोर्ट के कर्मचारी भी मिलकर लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस पूरी प्रक्रिया में समय लग सकता है क्योंकि आग का फैलाव बहुत बड़ा है और सामग्री की प्रकृति को देखते हुए खतरा ज्यादा है। फिलहाल आग लगने की वजह क्या थी और इससे कितना नुकसान हुआ है, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन शुरुआती आकलन से ही ये साफ है कि नुकसान भारी है। इस दुर्घटना का असर सिर्फ कार्गो क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इस एयरपोर्ट के सामान्य संचालन पर भी प्रभाव पड़ा है। सुरक्षा कारणों के चलते हवाई अड्डे की कई उड़ानों को या तो रद्द करना पड़ा या फिर उन्हें दूसरी जगहों पर डाइवर्ट करना पड़ा। 4 उड़ानों को चटगांव के शाह अमानत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की ओर मोड़ दिया गया, जिनमें 2 घरेलू और 2 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शामिल थी। वहीं हवाई अड्डे पर खड़े विमानों को भी फौरन हैंगर से हटाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, ताकि किसी तरह की अप्रत्याशित क्षति न हो। मौजूदा हालात को देखते हुए ढाका एयरपोर्ट पर सभी उड़ानों को अस्थायी रूप से रोक दिया गया और अगली सूचना तक कोई भी विमान वहां से उड़ान या लैंडिंग नहीं कर सका। अधिकारियों ने आग बुझाने के प्रयास तेज कर दिए हैं और साथ ही इस बात की जांच भी शुरू कर दी गई है कि आखिर आग लगने की वजह क्या थी। यात्रियों और एयरपोर्ट स्टाफ से अनुरोध किया गया है कि वे घबराए नहीं और सुरक्षा निर्देशों का पालन करते हुए प्रशासन का सहयोग करें। राहत कार्यों में कोई बाधा न आए, इसके लिए एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है और तमाम आपातकालीन सेवाएं हाई अलर्ट पर रखी गई हैं। कार्गो विलेज में लगी आग केवल एक हादसा नहीं, बल्कि ढाका एयरपोर्ट के सामने खड़ी एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। ये इलाका एयरपोर्ट के लॉजिस्टिक्स और इंपोर्ट एक्सपोर्ट संचालन का हृदय स्थल है और यहाँ रुकावट आने का मतलब पूरे सप्लाई चेन में गड़बड़ी हो सकती है। यही वजह है कि प्रशासन इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रहा है और जल्द से जल्द स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। राहत और बचाव कार्य लगातार चल रही हैं और अधिकारी उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही हालात सामान्य हो पाए। आग पर काबू पाने के बाद ही हवाई अड्डे के सामान्य संचालन को दोबारा शुरू किया जाएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।